गुरुजी, गुरु आज उचके हुए हैं और कर्क राशि में प्रवेश किया है। तो आज हम सभी विद्यार्थी आपसे जानना चाहते हैं निवेदन के साथ कि ज्योतिष के अनुसार इस सब का आम आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी शुभताएं क्या होंगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और सभी को ये उम्मीद होगी गुरु शुभ प्रभाव देंगे। लेकिन इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गुरु अतिचारी हैं जी। ऐसा मानकर चलें कि आग अगर कहीं पर भी लग रही है तो वो इस बात का ख्याल नहीं करेगी कि मंदिर बीच में आया है या कोई धार्मिक स्थल। आग वहां भी नुकसान पहुंचा सकती है। जल जब अपना रौद्र रूप लेता है तो वो इस बात की परवाह नहीं करता। तो गुरु का अतिचारी होने का मतलब है कि गुरु का रौद्र रूप चल रहा है। आप समझ रहे हैं जी। 14 मई से पहले मैंने एक वीडियो दी थी गुरु अतिचारी पर। अगर कुछ मित्रों ने नहीं सुनी है तो उसको एक बार सुन लेंगे तो समझ आएगा कि गुरु अतिचारी के परिणाम क्या होते हैं। गुरु अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी का मतलब होता है कि स्पीड बहुत तेज है। गुरु ने 4 राशियां बदल दी, वृष बदल दी, मिथुन बदल दी, अब कर्क में आए हैं। कहने का मतलब यह है कि इतनी स्पीड से, जबकि 13 महीने में गुरु एक राशि बदलते थे, ये अच्छा संकेत नहीं है। देखो, गुरु एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यदि सुहावनी है, हवा यदि रिदमिक है तो वो जीवनदायिनी है। लेकिन अगर ये हवा तूफान बन जाए, आंधी बन जाए, सुनामी बन जाए तो ये प्रलयकारक है। गुरु कर्क में आए हैं, जलीय राशि में उच्च के हुए हैं। ऐसा मानकर चलें कि जल से तबाही होने की संभावनाएं हैं। कर्क राशि में गुरु आज प्रवेश किए हैं अतिचारी होकर, रौद्र रूप में। 27 तारीख को मंगल वृश्चिक में आ रहे हैं, वो भी जलीय राशि में है। शनि पहले से ही मीन राशि में चल रहे हैं, वो भी जलीय राशि में है। गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। ये जल से तबाही की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। ये तीनों राशि एक तरह से देखा जाए तो इस बात का संकेत है कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम ये संकट में है। इसको हल्के में ना लें। गुरु का रौद्र रूप कोई साधारण रूप नहीं है और नवंबर में गुरु वक्री होने जा रहे हैं और खतरनाक होगा। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया का जो उत्तर है, उत्तर के जो देश हैं, वो जल से तबाही ले सकते हैं। भारत के अंदर उत्तर और दक्षिण दोनों सफ़र करेंगे। पश्चिम सफ़र करेगा, पश्चिम पूरी दुनिया में भी सफ़र करेगा। कारण क्या है कि ये तीनों राशियां उत्तर को संकेत देती हैं, तो दक्षिण भी डिस्टर्ब होगा।
भारत के अंदर तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, यहाँ संकट का माहौल बन सकता है और हमारा उत्तरांचल, हिमाचल और जम्मू, यहाँ भी संकट का माहौल बन सकता है। कहने का अर्थ है कि मंगल दक्षिण को इंडिकेट करते हैं और शनि पश्चिम को, और गुरु इस वक्त कर्क राशि में है, जलीय राशि में है, रौद्र रूप है, सुनामी आ सकती है। जल से कुछ और क्या हो सकता है कहा नहीं जा सकता। भूकंप आ सकते हैं, तूफान आएंगे, आंधी आएंगी। ये अच्छे संकेत नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि गुरु उच्च में पहले की तरह नहीं है इस वक्त। अभी गुरु का जो उच्च में प्रवेश है वो रौद्र रूप में है, जलीय राशि में है। जल से क्या संकट आ सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मन में आ रहा होगा कि इसका निवारण के लिए क्या जी सोचें? बिल्कुल, बिल्कुल आ रहा है, निवारण जरूर है। देखिए, गुरु विष्णु है। विष्णु ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, क्योंकि मैंने बताया बृहस्पति ऑक्सीजन है। ऐसा हो सकता है कि कोई वायरस डेवलप हो, लोगों का ऑक्सीजन लेवल वीक हो। ये भी हो सकता है कि किन्हीं और कारणों से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ें, ब्रेन हैमरेज जैसी स्थितियां बढ़ जाएं। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखें और विष्णु जी की आराधना में आप जो भी कुछ करते हैं, आपके आसपास में, आपके घर के अंदर जो भी घर के मुखिया होते हैं वो गुरु तुल्य होते हैं। उनको थोड़ा समझदारी से चलने की आवश्यकता है। परिवार के लोग उनको फॉलो करके चलें, उनका अनादर ना करें। समाज में जो गुरुजन है उनका अनादर ना हो। और कम से कम सभी लोगों को अपने घर में एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से ऑक्सीजन शुद्ध होती है। अभी बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है कि गुरु का कर्क राशि में प्रवेश कितनी शुभताएं लाएगा। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि सब ठीक रहे, लेकिन जो मैथिली ज्योतिष हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो गुरु का जो रौद्र रूप है वो अच्छा नहीं है। यहाँ उच्च के प्रभाव मिलेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि जल से संकट आ सकता है, किसी भी कारण से आ सकता है। सुनामी आ सकती हैं, भूकंप आ सकते हैं, ग्लेशियर टूट सकते हैं, फट सकते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये चलेगा 15 जनवरी तक कम से कम। ध्यान रखें। और कोई प्रश्न आपका? जी धन्यवाद। सादर प्रणाम।